ठीक है। सबक इन सेंस कि मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप ये स्किल सीखने के बाद या वो स्किल सीखने के बाद आप लाखों में खेल रहे होंगे या आप हज़ारों में खेल रहे होंगे। दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है। अब उसमें मामला कुछ हुआ क्योंकि हम सारे तकरीबन स्टूडेंट्स हैं अरफा करीम के। मैं थोड़ी सी उसकी हकीकत बताता जाऊँ कि अब वो कोर्स जहाँ तक, क्योंकि मैं लाहौर बेस्ड हूँ, मैं लाहौर में रहता हूँ, तो अरफा करीम हमारे करीब ही है। ठीक है। तो मैंने कुछ अपने रिसोर्सेज के थ्रू जो है ना पता करवाया था। तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जो अरफा ट्रेनिंग के नाम से इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है ना, ये टोटली फेक है। इनका कोई भी किसी किस्म की कोऑर्डिनेशन इनके साथ नहीं है। ठीक है। जिसकी वजह से मैंने ग्रुप में जैसे इन्होंने अलाउ किया मैसेजेस करने का, मैंने इन्हें वहाँ मैसेजेस वगैरह किए थे। तो लेकिन खैर वो उसी वक्त जो है ना वो अगेन से वो परमिशंस वगैरह सेट कर देते हैं कि कौन मैसेज कर सकता है कौन नहीं कर सकता। सिर्फ एडमिन ओनली उन्होंने मैसेज रख दिया। खैर बताने का ये मकसद था कि वो एक तो मुझे पर्सनली वो ज़्यादा अच्छा फील नहीं हुआ कि यार आप लोगों से 1500-1500 रुपए भी ले रहे हैं, उसके बावजूद आप कोई बेहतर तरीके से ना ट्रेनिंग करवा पा रहे हैं, ना कुछ आप एक प्रॉपर फ्लो के तहत चल रहे हैं। आप आए दिन ये चीज़ कह रहे हैं जी आज क्लास डिले है, इंस्ट्रक्टर नहीं है जी, कल क्लास डिले होगी, ये होगी वो होगी। तो जिसकी वजह से जो है ना मैंने सोचा कि यार चलो एटलीस्ट जो चीज़ें मुझे आती हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर करूं। मैं चाहता हूं कि हम एक एज अ फैमिली चलें। ठीक है। और मैं स्टार्ट में ही आप सबसे कहता हूँ कि कोई भी बंदा अगर आप में से सोचता है कि उसकी एक स्किल बहुत अच्छी है, लाइक कोई भी मतलब सपोज हाफिज अब्दुल बासित मोहम्मद है, ठीक है, ये अगर सोचते हैं जी कि इनकी एक स्किल सपोज करें फेसबुक ऐड ये बहुत अच्छा चला लेते हैं। ठीक है। अब फेसबुक ऐड अगर ये अच्छा चला लेते हैं तो मैं इन्हें भी ऑफर करूंगा कि ये आए, ये एक पूरा लेक्चर दें, ये प्रॉपर तरीके से उन सारी चीज़ों को फ्लो में लेके चलें। मुझे कोई इशू नहीं है, मैं ना आपका इंस्ट्रक्टर हूँ ना मैं आपका टीचर हूँ ना मैं आपसे कोई किस्म किस्म का पैसे वगैरह ले रहा हूँ। ठीक है। बस मैं ये चाहता हूँ कि हम मिल के ग्रो करें। जो चीज़ें मुझे आती है वो मैं आपको बताऊँ, जो चीज़ें आपको आती है वो एक दूसरे के साथ शेयर करें। ठीक है। मेन ये एक मोटिव है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपने इंट्रोडक्शन से, उसके बाद फिर आपका भी वन बाय वन इंट्रोडक्शन लिया जाएगा और फिर हम देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। आप अगर मेरी स्क्रीन देख पाए तो मुझे सिर्फ कोई एक बंदा जो है ना वो बता दे कि जी स्क्रीन नज़र आ रही है। जी जी सर, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, जबरदस्त जी करते नहीं सर इसको। ठीक है जी, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? यस यस, स्क्रीन नजर आ रही है, प्लीज चले कंटिन्यू। चले ठीक हो गया। अच्छा, वेलकम टू दिस डिस्कशन अबाउट कैरियर, लाइफ, स्किल्स एंड फ्रीलांसिंग। अच्छा, मैं अब इन चीज़ों को ना चाह रहा हूँ कि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। आपका करियर समथिंग डिफरेंट, आपकी ज़िंदगी एक डिफरेंट चीज़ है, स्किल्स एक डिफरेंट है और फ्रीलांसिंग एक डिफरेंट चीज़ है। हम वन बाय वन इन पे तफसीलन जो है ना वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अभी मैं इसकी इन डेप्थ नहीं जा रहा, अभी मैं सिर्फ वो स्टार्ट कर रहा हूँ इसको ताकि हम ना आगे चलें। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देता जाऊँ, उससे फिर एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा। फिर आपका भी इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि आप भी अपना इंट्रोडक्शन दें ताकि मुझे भी आइडिया हो कि आप किस जगह से क्या मामला हैं। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान हैदर है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट किया 2017 के अंदर। पीयूसी आईटी पंजाब यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस के एक डिपार्टमेंट है वहाँ से। 7+ मैंने शॉर्ट कोर्सेज किए हुए हैं जिसके अंदर वर्डप्रेस है, एसईओ है, फ्रीलांसिंग भी है, कुछ टेक्निकल कोर्सेज हैं, क्विक बुक्स हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स रिलेटेड कोर्सेज भी हैं, फेसबुक ऐड के कोर्सेज भी हैं, और मुख्तलिफ जो है ना वो एक सम अप करके कुछ चीज़ें ना मैंने वो कोर्सेज किए हुए हैं। इसके अलावा 2017 से अभी तक मेरा 4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और मेरा एक्सपीरियंस जो है ना बड़ा डाइवर्सिफाइड है, मतलब सिर्फ एक ही चीज़ के अंदर एक्सपीरियंस नहीं है, मल्टीपल चीज़ों के अंदर मेरा एक्सपीरियंस है। मैं लेटर ऑन वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। मैं टॉप रेटेड फ्रीलांसर हूँ अपवर्क के ऊपर। अपवर्क में मेरी एजेंसी भी है और अपवर्क से मैंने इंडिविजुअल प्रोफाइल के थ्रू 30 लाख प्लस अर्निंग अभी तक कर चुका हूँ, तकरीबन कोई 1-1.5 साल के टेन्योर के अंदर। मार्च 2020 में मैंने अपनी फ्रीलांसिंग करियर का स्टार्ट किया था। वैसे इससे पहले मैं दूसरे काम करता रहा हूँ, वो भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद मेरा एक्सपीरियंस अब किस किस फील्ड से रिलेटेड है मैं आपको थोड़ा सा उसका बता देता हूँ। वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जिसके अंदर मेनली आपका वेब डिज़ाइनिंग होती है, वेब डेवलपमेंट होती है। और उसके अंदर जो मैंने मेन काम किया हुआ है वो मैंने पाइथन के ऊपर किया हुआ है।
उसके साथ एक फ्रेमवर्क यूज होता है जेंगो, उसके साथ मैंने किया हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग वाली साइड पे आए तो मैंने एसईओ के रिलेटेड भी कुछ काम किए हैं, जिसके अंदर कुछ मेन मैं आपको की पॉइंट्स यहाँ बताता हूँ, बाकी हम डिटेल लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे। जिसके अंदर बैक लिंक्स, फ्रंट लिंक्स, ये वो इस तरह की चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। ऑन पेज एसईओ होती है, ऑफ पेज एसईओ होती है, ठीक है। हम मुख्तलिफ तरीके से उसके आर्टिकल्स वगैरह इस तरीके से लिखते हैं कि वो हमारे एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हों। एसईओ का मेन मकसद ये होता है कि आप अपनी किसी भी वेबसाइट को जो कि गूगल पे चीज़ें सर्च हो रही हैं उसके ऊपर आपका फर्स्ट पेज के ऊपर या पहली 3-4 वो जो हमारे पास टाइटल्स आ रहे होते हैं उनके अंदर आपकी वेबसाइट शो होनी चाहिए। इसको हम मेनली कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आ जाती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आपके जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, अब टिकटॉक। टिकटॉक बेसिकली ये भी काफ़ी ज़्यादा मीडियम यूज़ होना शुरू हो गया, लेकिन एड्स के हवाले से ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। स्नैपचैट ये भी एड्स के हवाले से यूज़ हो रहा है अभी। तो जो सबसे ज़्यादा मार्केटिंग इस्तेमाल की जाती है वो फेसबुक एड्स हैं, ठीक है जी। इसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर मैं करता रहा हूँ। वर्चुअल असिस्टेंट आप एक जनरल टर्म आप उसे समझ लें कि वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है। वर्चुअल असिस्टेंट से मुराद ये होता है कि आप किसी भी जगह पे बैठ के वर्चुअली आप किसी दूसरे पर्सन के साथ कनेक्ट करते हैं और उसके काम को आप डिलीवर करते हैं। इसको एक एज अ ब्रॉड टर्म अगर मैं कहूँ तो इसको वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। अच्छा, जहाँ मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही हो या कोई इशू हो तो काइंडली आप मुझे ना बता दीजिएगा। ये ना हो कि मैं एक ही फ्लो में चलता जाऊँ तो वो आपको आवाज़ जो है ना वो आ ना रही हो। अच्छा, इसके अलावा ई कॉमर्स इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है मेरा। अब ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर मेनली मेरा दो मेन जो चीज़ें उनके अंदर है, एक मेरा एक्सपीरियंस है दराज के साथ, मेरा लॉन्चिंग का एक्सपीरियंस है, रैंकिंग का एक्सपीरियंस है, प्रोडक्ट हंटिंग का एक्सपीरियंस है। और दराज पे मैंने अपना स्टोर लॉन्च किया था 4 प्रोडक्ट के साथ। अमेजोन का मेरा लॉन्चिंग का एक्सपीरियंस है, रैंकिंग का और उसकी वो सारी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह का, लिस्टिंग का भी मेरा एक्सपीरियंस है ई कॉमर्स की इंडस्ट्री के रिलेटेड। अच्छा, इसके अलावा वेब रिसर्च का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा रहा है, डाटा एनोटेशन का, लेबलिंग का और कस्टमाइजेशन का। इसकी इन डेप्थ चीज़ें जो है ना हम डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि 1-2 महीने की चीज़ें नहीं है। ये हम स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे जब तक अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, या जब तक हमारी जो है ना वो ऑडियंस एक बनी रही। अच्छा, इसके अलावा हम अब यहाँ क्यों हैं, यहाँ हम क्या करना चाहेंगे, क्या सीखना चाहेंगे, किन चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे, उनके अंदर ये मेन मेन टॉपिक्स हैं। जिसके अंदर सबसे पहले फ्रीलांसिंग है। हम फ्रीलांसिंग के मुतालिक देखेंगे ए टू जी। फ्रीलांसिंग में सिर्फ ये नहीं कि जी अपवर्क होती है, फाइवर होती है। ए टू जी की फ्रीलांसिंग किस तरीके से स्टार्ट होती है, क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके नुकसानात हैं, या क्या क्या इसमें आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के मेन पिलर्स कौन से हैं, फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको क्या क्या स्किल्स की या क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। हम इसको इन डेप्थ पूरा एक कंप्लीट जो है ना इसको स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। इससे रिलेटेड वेब डेवलपमेंट, अगर अगेन मैं ये चीज़ कहता हूँ कि सबसे पहले हम देखेंगे हमारी ऑडियंस किस तरह की, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ इस तरह की चीज़ें बता रहा हूँ कि हमारी ऑडियंस जो है ना उसको बदहजमी हो जाए, मतलब उनसे ना, मतलब उन्हें समझ ना आ रही हो या उसका फ़ायदा नहीं है फिर, ठीक है। क्योंकि हर बंदा टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड नहीं होगा। यहाँ हो सकता है बीए से रिलेटेड लोग भी मौजूद हों, बीकॉम से रिलेटेड भी हों, कुछ आईटी से रिलेटेड भी लोग हो सकते हैं, कुछ एफए से रिलेटेड भी हो सकते हैं। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ऑडियंस किस तरह की है। तो हम जैसे ही उसको ऑडियंस को पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमको किस स्किल से जो है ना वो स्टार्ट करना चाहिए, या किस लेवल तक हमें फिर स्किल्स को सीखना चाहिए। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी मैंने आपको कुछ चीज़ें पहले भी डिस्कस की हैं, वो हम अगेन करेंगे। जिसमें सबसे एक मेन जो है ना इम्पोर्टेंट जो रोल है फेसबुक ऐड का है। फेसबुक एड बहुत ही एक आप कह लें कि ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है, जिससे लोगों ने लाखों रुपए कमाया है, ठीक है जी। फेसबुक ऐड बहुत ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि फेसबुक के यूज़र्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हैं। तो हम इसका भी कोशिश मैं करूँगा कि कंप्लीट जो है ना एक हम कोर्स मुकम्मल करें ए टू जी, जिसके अंदर सारी चीज़ें तकरीबन इन्वॉल्व हो जाएं। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम एसईओ को भी देखेंगे, उसके मतलब भी हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वेबसाइट रैंकिंग कंप्लीट हम इंशाल्लाह उसको भी ट्राई करेंगे कि हम उसको मुकम्मल तौर पे टूल्स के ज़रिए कर सकें, ठीक है। वैसे मोस्टली जो एसईओ के टूल्स है वो पेड होते हैं, ठीक है। तो बहरहाल हम वो भी देख लेंगे। इसके अलावा अगर
कोई वेब डेवलपमेंट के अंदर फ्रंट एंड के हवाले से चीज़ें सीखना चाहें तो उसमें हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो HTML की मौजूद हैं, CSS की मौजूद हैं, बूटस्ट्रैप की मौजूद है, जावास्क्रिप्ट, jQuery वगैरह की मौजूद है। हाँ, इसके अलावा अगर कोई बंदा इसको बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल तक भी सीखना चाहे तो मेरे पास, क्योंकि मैं इस फील्ड से मेरा ताल्लुक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे मौजूद हैं जिनको मैं मतलब वीकली बेसिस पे लेक्चर करवा सकता हूँ। लाइक उसमें क्या क्या हो सकती है, रिएक्ट नेटिव हो सकती है, एंगुलर JS हो सकते हैं, PHP हो सकती है, लारावेल हो सकती है, या कुछ भी वर्डप्रेस हो सकता है उसमें। ये मैं स्पेसिफिकली उन चीज़ों का डिस्कस कर रहा हूँ जो तकरीबन मैं आपको करवा सकता हूँ। ठीक है, या हम मिल के बेसिकली कर सकते हैं इसको। इसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट, अब जो बंदा टेक्निकल स्किल्स की तरफ नहीं आना चाहेगा उसको हम कोशिश करेंगे कि हम उसको वर्चुअल असिस्टेंट की तरफ ले जाएं। वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर हम नॉन टेक्निकल स्किल्स को सीखेंगे कि नॉन टेक्निकल स्किल्स के अंदर अब मेन क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपकी डाटा एंट्री आ जाती है इसमें। ठीक है, अब डाटा एंट्री के लिए कोई हाई फाई स्किल्स की ज़रूरत आपको नहीं होती, सिंपल। अब आपको एक कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आपको इंटरनेट अच्छे से चलाना आना चाहिए, आपको कॉपी पेस्टिंग का अच्छे से आइडिया होना चाहिए, कुछ बेसिक से सॉफ्टवेयर है जो कि आपको आने चाहिए, जिसमें MS ऑफिस है, जो कि मेरा ख्याल है कि तकरीबन जो बंदा जिसका थोड़ा बहुत भी वास्ता कंप्यूटर से रह चुका है उसको ये चीज़ें पता होंगी। इसके अलावा हमारे पास डाटा लेबलिंग इसके अंदर आ जाती है। डाटा लेबलिंग ये होता है कि कुछ, अब हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसके अंदर हम एक मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं। आप उसको ये समझ ले कि हम एक रोबोट को ट्रेन करते हैं कि वो उसको बार बार एक ही डाटा हम फीड करवाते हैं, लाइक एज, अब जैसे अब आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ अक्सर कैमरास लगे हुए हैं। अब वो फौरी तौर पे जो है ना वो डिटेक्ट करते हैं कि नंबर प्लेट किधर है एक गाड़ी की, उसके मुताबिक वो चलान कर दें। सम हो वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड टॉपिक नहीं है, लेकिन सम हो वो एक मिलती जुलती चीज़ है। इसी तरीके से दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जिसके अंदर ये होता है कि एक सपोज डॉग है, अब उसको 1 2 4 6 10 100 1000 इस तरीके से जो है ना हम एक सिस्टम के अंदर डॉग्स को इंस्टॉल करवाते हैं। जी ये भी कुत्ता है, अब एक मतलब 4 लोग खड़े हैं उनके साथ एक कुत्ता है, फिर हम एक कुत्ते को स्पेसिफिकली डॉग को जो है ना हम करेंगे पॉइंट आउट करेंगे, जिससे ये आइडिया होता है जी कि ये डॉग है। और बार बार सिस्टम को हम बताते हैं जी ये बेशक 5 लोग खड़े हैं लेकिन इनके अंदर जो है ना एक वो है हमारे मतलब की चीज़ है डॉग, जिसको हम टैग करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसका अब दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा काम है और आने वाली जो है दौर उसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ता भी जा रहा है। और इसका एक प्रोजेक्ट जो है ना ये अच्छे खासे आपको डॉलर दे सकता है। मतलब आप कह लें कि एक प्रोजेक्ट 5 4 महीने मिनिमम चलता है, क्योंकि हज़ारों के हिसाब से डाटा सेट्स होते हैं, हम उन्हें डाटा सेट्स कहते हैं। डाटा सेट्स के अंदर मजीद इमेजेस हमारे पास आ जाती हैं, जिसके अंदर वीडियो इमेजेस होती हैं, फिर वीडियो लेबलिंग होती है, इमेज लेबलिंग होती है, टेक्स्ट लेबलिंग होती है, डाटा एनोटेशन होती है। उनके मतलब वो बेसिकली सारी की सारी जो है ना वो नॉन टेक्निकल स्किल्स हैं। वो मतलब लाइक आप में से हर बंदा उसको सीख सकते हैं, जिसका बैकग्राउंड टेक्निकल है जिसका नहीं है, उसमें कोई भी किसी किस्म की कोई कैद नहीं है कि एक बंदे को ये फलां चीज़ आनी चाहिए फिर ही उसका वो मामला बनेंगे। इसके अलावा वेब रिसर्च है कि इंटरनेट गूगल के थ्रू आप चीज़ों को किस तरीके से रिसर्च कर सकते हैं, हम उसके मुतालिक पढ़ेंगे। इसके अंदर ही हमारे पास स्क्रैपिंग आ जाती है। स्क्रैपिंग से मुराद ये होता है कि एक वेबसाइट है कोई भी, आप उसकी इंफॉर्मेशन एक उसके ऊपर 100 प्रोडक्ट्स हैं सपोज, 100 प्रोडक्ट्स को आप अगर 1 बाय 1 करके अपनी पेज के अंदर फीड करना शुरू करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। इसकी मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल यहाँ दे देता हूँ। ये मुझे ज़रा कंफर्म कीजिएगा कि मेरी स्क्रीन स्टिल शो हो रही है आपको। हेलो, Yes, brother. Yes. जी ठीक है। अच्छा ये देखिए, एक मैंने कोई, क्लियर है विशाल, क्लियर। ठीक है, एक ना कोई रैंडमली मैंने एक चीज़ जो है ना ये आपके सामने ओपन की है, लेकिन ये प्रोडक्ट सपोज मैं इसी को ले लेता हूँ अभी एक टेस्ट करने के लिए, लेकिन ये वेब से थोड़ी डिफरेंट है। अभी हम देख लें। अच्छा, इसके अंदर अब ये टाइटल है हमारे पास, ये हमारे पास उसकी डिस्क्रिप्शन है सारी, ये कुछ उसके कलर्स हैं, ये उसकी डिलीवरी की रिलेटेड है, ये उसकी प्राइस है, ये सारी चीज़ें ना उसकी पड़ी हैं। ये इन्फॉर्मेशन बहुत कम है लेकिन मैं आपको एक सिर्फ एक ट्राई एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास कुछ चीज़ें किस तरीके से आ सकती हैं। ठीक है, अच्छा ये अब बहुत ज़्यादा आपको ना वियर्ड एक तरीका का इशारा शो हो रहा होगा, लेकिन इस पूरे के पूरे पेज की सारी इंफॉर्मेशन विद इन सेकेंड्स आपके पास आ गई है। ये आपको इसके अंदर टेबल्स के सूरत में शो हो रही होगी। मैं आपको इसके
अलावा जो है ना एक और दिखाता हूँ, मोमोटेरो जीन्स बॉस। उससे आपको ये जो वेब स्क्रैपिंग का मजीद आपको आइडिया हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ एटलीस्ट आपको ना ये चीज़ें कुछ क्लियर हो, ताकि आप उसके मुताबिक जो है ना एक डिसीजन ले सकें कि हमें किससे स्टार्ट करना चाहिए, ये कौन कौन सी स्किल्स जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इस पेज के ऊपर जो है ना आपको अभी ये 30 शो हो रही है, हम 60 करते हैं। इस पेज के ऊपर आपको 60 प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, जो कि अगर आप वन बाय वन, अच्छा बाय द वे एक लिंगिबल कंपनी है, जापान बेस्ड कंपनी है, मैं उनके साथ भी स्टिल जॉब कर रहा हूँ इसी से रिलेटेड जो है ना, ई कॉमर्स से रिलेटेड। अच्छा, अब ये 60 प्रोडक्ट्स इस पेज के ऊपर मौजूद है, ठीक है, जिसके अंदर अब मेन क्या क्या चीज़ें हैं, ये इसका टाइटल है, ये इसका प्राइस है, और इसके साथ हमारे पास ये उसका इमेज एक शो हो रही है, ठीक है। इसके साथ एक लिंक भी इसका मौजूद है, जिसको ओपन करके हम किसी भी नए पेज पे जा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम अगर सिंपल वन बाय वन करके इसको कलेक्ट करना शुरू करेंगे तो हमें अच्छा खासा टाइम लगेगा, हमारी मेहनत लगेगी। उसके लिए फिर हम ना स्क्रैपिंग के टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे ये अब हम स्क्रैपिंग के एक टूल हमने इस्तेमाल किया है, ये अब हमारे पास चला है। अब जैसे ही हमारे पास आया, ये आप देख सकते हैं हमारे पास टाइटल, उसका यूआरएल, उसकी प्राइस, ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। अगर इसे मैं डाउनलोड करता हूँ तो ये मैं आपको एक दफ़ा शो भी करवा दूँ कि ये हमारे पास जो अभी हमने चीज़ डाउनलोड की है ना, एग्जैक्ट वही चीज़ें आ गई हैं। एक मिनट है जरा। अच्छा अच्छा, यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये देखिएगा, ये एक लिंक आ गया, ठीक है। ये वाली प्रोडक्ट कौन सी है, 0302 SP, 0302 SP गोइंग टू बैटल, ये वो सारी चीज़ें आ गई हैं। ये उसका टाइटल आ गया, ये जो एज इट इज़ जो टाइटल ऊपर लिखा हुआ है, ये टाइटल हमारे पास आ गया है। साथ में इसकी प्राइस आ गई $266.04, ठीक है। इसी तरीके से ये सारी की सारी जितनी भी हमारे पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, वो सारी की सारी इस लिस्ट के अंदर आ गई हैं। इसको हम कहते हैं वेब स्क्रैपिंग, कि वेबसाइट से हम डाटा को स्क्रैप करके अपने पास एक एक्सेल की शीट के सूरत में लेके आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट कौन सी है, इसमें नॉन टेक्निकल स्किल्स हैं, जो कि हमने तकरीबन अभी डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, इतना ही था अभी के लिए जो मैं चीज़ें आपको बताना चाह रहा था। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं, इसके बाद फिर हम इंट्रोडक्शन वाली साइड पे जाते हैं। आप सबको अलाउ है कि आप अपना माइक जो है ना वो ऑन करके तो बात कर सकते हैं। अगर अभी तक ये पूरी चीज़ के अंदर जो मैंने अभी भी चीज़ें बताई हैं, आपको कोई भी डाउट हो या आप कोई भी चीज़ पूछना चाह रहे हो तो आप पूछ सकते हैं। जिशान भाई, एक मेरा क्वेश्चन था। जी जी। आप असल में अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता कि आप सही कह रहे हैं कि ऑडियंस क्या है, कहाँ पे हम लेके चलेंगे। बिल्कुल। मगर मेरी ओपिनियन ये है कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग से स्टार्ट करें तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम लोगों का जो कोर्स था वो डिजिटल मार्केटिंग का चल रहा था। बिल्कुल ठीक है। तो उससे चलेंगे तो एक तो हम लोगों का इंटरेस्ट उस तरफ पे अभी चल पड़ा है, इस साइड पे ना सब लोगों का जो इस टाइम पे इधर हैं या जो आएंगे नेक्स्ट में। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर इसी को यहाँ से स्टार्ट करें तो आगे फर्दर हम लोग स्विच कर सकते हैं, एज जैसे हमें जाना पड़ेगा, जिससे हम देख सकेंगे जिस तरह अच्छा, अब उसमें हमारे ना जो एक हम लोग मैं मिलके करेंगे। तलहा, तलहा ही नाम है ना आपका? अच्छा तलहा, जी मैं जी, ना तलहाई। एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा इस हवाले से, क्योंकि हम ना तकरीबन जब से हम पैदा होते हैं और जब से हमने होश संभालते हैं ना, तो हमारा ना पूरी लाइफ बड़ी एक डिफरेंट किस्म से गुजरती है, ठीक है। अच्छा, मेरा कुछ एक्सपीरियंस जो है ना वो अब्रॉड के लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा रह चुके हैं, 50+ क्लाइंट्स के साथ मैं काम कर चुका हूँ। इसके अलावा मेरा विजिट भी, मैं 2 दफ़ा आउट ऑफ कंट्री भी जा चुका हूँ। अच्छा, मैंने जो एक्सपोजर देखा है या मैंने जो चीज़ों को मतलब परखा है ना, उसमें ये होता है कि हम एक ना मतभेड़ में लगे होते हैं, एक चाल में हम सारे के सारे जुटे होते हैं। इससे मुराद क्या है कि अब मेरे एक दोस्त ने मेरे पास आया, उसने कहा जी मैंने FSC करनी है। मैं कहता हूँ यार अच्छा तुमने FSC करनी, चलो मैं भी FSC कर लेती। मुझे बिल्कुल पता नहीं FSC में क्या होता है क्या नहीं होता। मेरा तीसरा दोस्त है, मैंने उससे कहा यार आओ FSC हम दो कर रहे हैं, तुम भी FSC कर, ठीक है। अच्छा, अब एट द एंड रिजल्ट क्या होता है, सपोज अब मेरे जैसा जो नालायक बंदा है उसको अब समझ नहीं आ रहा होता कि यार ये FSC में अब ये क्या चीज़ें, ये फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, मैथ पढ़ाई जा रहे हैं। अब एट द एंड वो फेल हो जाते हैं, ठीक है।
फिर बाद में वो अगेन मतलब शुरू से आईसीएस की तरफ चला जाता है, हाईकॉम की तरफ चला जाता है। और ये पाकिस्तान के अंदर इसकी शरह बहुत ज्यादा है डिग्री की चेंज करने की, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी इसी तरीके से हमारा यूनिवर्सिटी का शेड्यूल चल रहा होता है, इसी तरीके से हमारा शॉर्ट कोर्सेज हो रहे होते हैं। अब मोस्टली हमारे जो लोग, मतलब एक बंदा आया, उसने कहा जी मैं फलां जगह पे जो है ना अरफा करीम कोर्स करवा रहे हैं, हमने जी कोर्स करना है, तो चलो जी कोर्स करते हैं, 1500 रुपये फीस है, कोई मसला नहीं, दे देते हैं। अच्छा, एक ने कहा ठीक है जी एसईओ, अब उसे इंटरेस्ट नहीं, उसे पता ही नहीं है, उसका मेन मोटिव ही नहीं एसईओ करना कि यार एसईओ होती क्या है, मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, ठीक है। वो फिर भी कह रहे जी ठीक है मैं ना ये कोर्स कर रहा हूँ। दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया, चौथा भी आ गया, अब 40 बच्चों की क्लास हो गई। उसके बाद फिर पास आउट अब कितने होते हैं जिनको काम आ रहा होता है? 2 3 4 या 5 मैक्सिमम। ये भी मैं बहुत ज्यादा 40 में से बता रहा हूँ आपको तादाद, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने 7 कोर्सेज किए हैं, ठीक है। आप खुद बताएं, मैंने 7 कोर्सेज किए हैं। अब मैं 7 कोर्सेज को तो नहीं ना लेके चल सकता, मैंने उनमें से कोई एक फील्ड चुननी है, 2 फील्ड चुननी है, मैंने उसको अपने मुताबिक लेके चलना है। तो ये है कि मैं इस हवाले से चाह रहा था कि पहले मैं जरा थोड़ा सा माइंडसेट देख लेता लोगों का, उसके मुताबिक फिर हम जो है ना, क्योंकि हमने करना तो ये सब है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप 2 महीने हम साथ रहें, हम 4 महीने रहें, हम 1 महीने में सारा कुछ सीख लें। मैं ये चाहता हूँ कि जब तक हम एक दूसरे की हेल्प करते रहें, तो हमें ये कंटिन्यू करना चाहिए। उसमें हमारा 1 साल लगे, उसमें 2 साल लगे, इवन अगर लाइफ टाइम तक भी कोई मामला होते हैं तो वेल एंड गुड, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है, मल्टीपल डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो बाकी इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे एसयू वाली साइड पे। तो अब ये देखना है कि पहले आना है या थोड़ी देर बाद आना है, महीने बाद, 2 महीने बाद, या मतलब क्या उसमें सूरत हाल करनी है, वो अभी हम ना डिस्कस करते हैं मजीद। इसके अलावा, इसके ये सजेशंस के अलावा ना, अगर कोई क्वेश्चन है आपका, वो हम टैकल करते हैं। सजेशंस को हम अभी ना एक पूरी मैंने शीट बनाई है जिसके अंदर ना ये सारी चीजें लिखनी है, तो उसको हम इंशाल्लाह ना उस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल सही। ठीक है। अब और किसी का कोई क्वेश्चन हो आप मैसेज में भी पूछ सकते हैं। सर वेब डेवलपमेंट में क्या आप वेबसाइट की होस्टिंग करना भी सिखाएंगे कि कैसे वेबसाइट को ऑनलाइन लेके जाएंगे? अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग रिमशा जवेद, इसमें जो है ना मामला कुछ यूँ होते हैं कि वेबसाइट की जो होस्टिंग होती है ना, ये एक बहुत ही सिंपल चीज है। मतलब आप ये कह लें, इसको हम कहते हैं वेब डिप्लॉयमेंट, ठीक है। कि वेबसाइट आपने बना ली है, अब आपने सिर्फ और सिर्फ उसका कोड पकड़ के पुश करना है एक होस्टिंग के अंदर जो हमने किसी भी मुख्तलिफ कंपनी से हम परचेज करते हैं, ठीक है। एक कंपनी सपोज एक अब गो डैडी है। गो डैडी पाकिस्तान की जो है ना काफी मशहूर है, ये दुनिया में भी काफी जगह पे चलती है। गो डैडी है, होस्ट गेटर है। अब गो डैडी से हम एक डोमेन परचेज करते हैं उसकी। अब मामला, अब जिन लोगों को नहीं पता डोमेन क्या होती है, अब उन वो जरा थोड़ा सा सुन लें। डोमेन बेसिकली एक जगह होती है जो कि हम इंटरनेट के ऊपर लेते हैं। लाइक आप समझ लें कि एक प्लॉट है जो कि हमने इंटरनेट के ऊपर लेना है, ठीक है। अब उसके ऊपर घर बनाना है। एक प्लॉट खाली पे तो कोई मतलब हम नहीं ना रह सकते, उस पर घर बनाना है। अब जो घर बनाने वाला प्रोसेस है कंस्ट्रक्शन, उसको हम वेब डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। जिसके अंदर कोडिंग इन्वॉल्व हो रही होती है, जिसके अंदर मुख्तलिफ टेक्निक्स चीजें चल रही होती हैं। तो वो चीजें हम जो है ना उसके अंदर करते हैं, ठीक है। अब वो जो वेब डेवलपमेंट है, वो करने के बाद हम एक होस्टिंग के जरिए फिर अपनी वेबसाइट को जो है ना दुनिया तक पहुंचाते हैं एक डोमेन लेके, ठीक है। उसको हम वेब डिप्लॉयमेंट कहते हैं। तो वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे कि किस तरीके से हम ये कर सकते हैं। इसके अलावा किसी का क्वेश्चन हो, नहीं तो हम फिर अगली स्लाइड स्लाइड पे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जिशान साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा आप मिशन लेकर आगे जा रहे हैं। अल्लाह पाक आपको कामयाब फरमाए और आमीन जज़ाए खैर अता फरमाए आमीन। थैंक यू। इंशाल्लाह सर। आपका इंशाल्लाह साथ देंगे सर जहाँ भी इंशाल्लाह जरूरत हुई सर। और वेब इंशाल्लाह। डेवलपमेंट के मतलब सर काइंडली एक्सप्लेन करेंगे फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस में वेब डेवलपमेंट जी जी। के जरिए कौन कौन से प्रोजेक्ट को हम इजीली टारगेट कर सकते हैं ये बिल्कुल ठीक सर। है। अच्छा, अब इसमें जो है ना हम टारगेट किन किन प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। अच्छा, वेब डेवलपमेंट पहली चीज तो ये है कि आपको समझना चाहिए कि वेब डेवलपमेंट एक छोटी चीज नहीं है, एक छोटी डोमेन नहीं है, ठीक है। वेब डेवलपमेंट जो है ना ये बहुत ब्रॉड है। इसके अंदर बेशुमार किस्म की लैंग्वेजेस हैं, बेशुमार किस्म की बैकएंड्स हैं, बेशुमार किस्म के फ्रेमवर्क्स यूज हो रहे हैं। मतलब आप ये कह लें कि एक बंदा जो एक फ्रेमवर्क पे काम कर रहा है ना, वो मैक्सिमम मैक्सिमम बहुत ज्यादा अपनी एनर्जीज लगाए ना, तो वो 3 से 4 फ्रेमवर्क्स, ये भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, उस पे काम कर सकता है। एक बंदा महमूदुल हसन अभी आए हमारे पास। अच्छा, उसमें कर सकता है। अब हर बंदे की ना डोमेन हो जाती है डिफरेंट। जैसे अभी मैंने जिक्र किया था कि मैं पाइथन जैंगो पे करता हूँ,
पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जेंगो जो है ना ये एक फ्रेमवर्क है जिसके तौर पे हम जो है ना सारी वेबसाइट्स को सारे डिजाइन कर रही होती है। अब जो अपवर्क है, फाइवर है या फ्रीलांसर्स है, guru.com है, या इसके अलावा पीपल पर आ रहा है, उसके अंदर वेब डेवलपमेंट के छोटे प्रोजेक्ट्स भी आते हैं और बड़े भी आते हैं। छोटे प्रोजेक्ट से मुराद ये है कि टास्क मुख्तलिफ आते हैं। वो ये कहते हैं जी कि मेरा कोड जो है ना वो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर दे, ठीक है। कोई बंदा आता है जी, वो कहता है जी मेरे फलां एक कोड पड़ा हुआ है वेबसाइट, उसमें आपने जो है ना एक नई छोटा सा मॉड्यूल ऐड करना है, एक आपने न्यू स्क्रीन ऐड करनी है। कोई कहता है जी आप साइन अप पेज बना दें, कोई कहता है आप ईमेल की इंटीग्रेशन कर दें, ठीक है। उसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे आते हैं जो कि एज अ होल कंप्लीट होते हैं, जिसके अंदर वो क्लाइंट हमें कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स देते हैं जी, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे ई कॉमर्स की वेबसाइट चाहिए, मुझे किस किस्म की वेबसाइट चाहिए। वो फिर उस हिसाब से सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसकी एक्सपीज बनती हैं, उसकी सारा एनालिसिस होता है, कोस्ट एनालिसिस होता है, उसके बाद फिर उस पर डेवलपमेंट वगैरह स्टार्ट होती है। तो वो मल्टीपल डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो हम देखेंगे, बल्कि मैं आपको सारी गो थ्रू भी करवाऊंगा, अपवर्क से भी करवाऊंगा, फाइवर से भी करवाऊंगा कि किस किस तरीके से जो है ना प्रोजेक्ट्स हमें शो हो रहे होते हैं और हमें किस तरीके से उस पर बिड करनी चाहिए। जी सर, बेहतर हो गया सर, जज़ाकल्लाह। सर इसके महमूद अलावा साहब जी आए जी सर महमूदुल हसन साहब आए सर, वो भी क्वेश्चन पूछना चाहते होंगे। मैं जी जी जरूर। उन्हें कहता हूँ सर बहुत शुक्रिया आपका। और सर जी काइंडली इसके लिए लैंग्वेजेस सीखना होंगी ना हमें, जो HTML5 बिल्कुल वगैरह ऐसी है है, साथ। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। वो तो एक सारा वो प्रोसेस आपको उससे गुजरना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल। मैंने सर अभी होस्टिंगर की होस्टिंग परचेज की थी 4 सालों के लिए ना, उसका हम्म। जो है प्लान। सही हो गया। वर्डप्रेस वगैरह भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ इंशाल्लाह, साथ में नहीं बहुत पिक्चर अच्छी है, वगैरह भी। बहुत अच्छा है। वर्डप्रेस भी अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं आपको बताऊं उससे रिलेटेड भी जो है ना कुछ वो नॉन टेक्निकल पर्सन भी उस पे ना काम कर सकते हैं। जैसे वो कॉमर्स एक उसका प्लगइन है जिसके ऊपर जो है जी ना वो बिल्कुल। आप प्रोडक्ट्स वगैरह को सिर्फ लोगों के लिए अपलोड कर सकते हैं। इसका भी काफी काम होता है, ठीक है। मैं मेन चीज होती है आपको क्लाइंट मिलने की। काम दुनिया में खत्म नहीं होता है यार, बहुत काम है। जब से ये लॉकडाउन आया ना उसके बाद तो ऑनलाइन इतना काम आ गया कि मैं कहता हूँ बहुत ही मतलब पूरे का पूरा पाकिस्तान भी अगर फ्रीलांसिंग पे लग जाए ना तो शायद फिर भी काम है। मसला सिर्फ ये कि हम ना हिम्मत बड़ी जल्दी हार जाते हैं। एक महीना, 2 महीना, 3 महीने हम फिर ना हमारी बस हो जाती है, हम कहते हैं यार ये काम है नहीं ठीक। तो हमें जरा थोड़ी सी कंसिस्टेंसी जो है ना अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी, जो कि हम थ्रू आउट द करियर जो ना हम इस्तेमाल करें। क्योंकि यार अब देखो आप मेरा ख्याल है कि सारे तकरीबन कोई 25 से 30 या इसकी ब्रैकेट में होंगे एज में। तो अब हम इतने जी बिल्कुल। साल पढ़ते हैं तो हमें कोई 2 4 6 माह और पढ़ने में क्या मौत महसूस होती है। हम कहते हैं कि यार अब वाला जो है ना 1 महीना भी ना लगे तो हम लाखों रुपया में जो है ना डूब ही जाए, पैसे में डूब जाए। तो ऐसा जो है ना ये प्रोसेस बड़ा मुख्तलिफ होता है, मुश्किल होता है। बिल्कुल सर, हमें पहले अपनी जो है स्किल्स पे हमें फोकस करना बिल्कुल चाहिए ऐसे है, अपने मल्टीपल। स्किल्स पे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हमें बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। हमारा क्लाइंट मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं ट्राई करूंगा कि हम सब पे कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी जो है ना डिस्कशन करें, ताकि कम से कम कोई कोई तो फायदा हो ना किसी को। जी सर बिल्कुल। अच्छा अब सर ये ना, जज़ाकल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू जी थैंक यू। अच्छा अभी ना मैं दोबारा एक लिंक क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि हमारा पेड वर्जन नहीं है, तो ये 4 मिनट रह गए हैं। तो मैं दोबारा से आपको जो है ना ग्रुप में लिंक भेज रहा हूँ, आप ना अगेन ज्वाइन कर लें। तो बाकी की डिस्कशन जो है ना हम उस पर करते हैं इंशाल्लाह।